आज हम लोग 12th क्लास का एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर का रिलेशन 11th क्लास के रिडोक्स रिएक्शन वाले चैप्टर से आता है। देखें हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए जैसे हम लोग क्या करें, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में समझें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में वेरियस टाइप के एनर्जी चेंजेस को देखते हैं। जैसे अलग अलग टाइप की एनर्जी जो कि हम लोग क्या करते हैं हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं यूज में लेते हैं, वो एनर्जी कहीं से भी क्रिएट होकर नहीं होती। जैसे कहीं पर भी वो एनर्जी होती है, हम लोग उस एनर्जी को क्या करते हैं यूज में लेते हैं, मगर हम उसको उस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यूं कहा कि जैसे हम लोगों ने क्या कहा कि यहां पर से एक स्विच को मैंने ऑन कर दिया, स्विच को ऑन करते ही बोलो हम लोग के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जाएगी वो किसके अंदर जाएगी, फैन के अंदर जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फैन के अंदर जाती ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। कहीं पंखा चलता है तो खुद की अपनी एनर्जी से नहीं चला, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चला। जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो ये स्विच ऑन करती ये बल्ब क्या कर लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, लाइट एनर्जी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनर्जी चेंजेस हम हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इन सारी डेली लाइफ के एनर्जी चेंजेस में न जाने कितने टाइप के एनर्जी चेंजेस हैं जो कि हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मगर आज हम लोग एक स्पेशल टाइप का एनर्जी चेंज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं और इसको आप लोगों को बड़े ध्यान से स्टडी करना है। जैसे मैंने यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना चाहा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेफिनेशन पर वर्कआउट कर देंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहना क्या चाहता है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मतलब ये चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताता क्या है, किस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नाम, जो चैप्टर का नाम है, इस पर ही गौर फरमाएं तो बोलो अपन के पास क्या होगा, यहाँ पर दो टर्म बोलो हम लोगों को नोटिस हो रही है, एक तो इलेक्ट्रो और एक क्या बोलो केमिस्ट्री। ये दोनों टर्म्स यहां पर एक एक एनर्जी को सिग्निफाई कर रही है। फॉर एग्जांपल ये जो बोलो अपन के पास क्या है, इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो किसको सिग्निफाई कर रहा है, बोलो अपन के पास किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। किसको सिग्निफाई कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। केमिस्ट्री वर्ड जो है ये सिग्निफाई कर रहा है बोलो अपन के पास किसको, बोलो अपन के पास किसको, केमिकल एनर्जी को। किसको, केमिकल एनर्जी को। तो बोलो मैंने का केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन की कहती जाती है स्टडी। ऐसे तो हम लोगों को पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम लोग भी कोई नई एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे, हम भी एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एनर्जी का कन्वर्जन ही हो रहा है, बस हजारों तरह के एनर्जी के कन्वर्जन में से ये जो एक छोटा सा एनर्जी का कन्वर्जन है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन की स्टडी बोलो हम लोग करेंगे, उसी ब्रांच को बोलो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। देन हम लोगों ने यूं कहा, जैसे तुम यूं कह सकते हो कि सर हम लोगों ने तो इस टाइप के चेंजेस हमारी डेली लाइफ में देखे ही नहीं। आप यूं कह रहे हो कि हाँ भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी अपन ने, किसको दी, फैन को दी। दिस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल मैकेनिकल एनर्जी। ये तो हम लोगों ने देखे। ऐसे न जाने कितने तरह के एनर्जी चेंजेस और भी आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे मैं बल्ब के बारे में बात करूं तो बल्ब के बारे में बात करूं तो बोलो मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मगर आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, ये वाला तो चेंज हम लोगों ने देखा ही नहीं है। आप एक बात पर गौर करो, जैसे हम लोग के घर पर क्या होता है बोलो अपन के पास क्या, जब लाइट चल जाती है तो हम लोग क्या निकालते हैं, टॉर्च निकालते हैं। उस टॉर्च में दो एलईडी के सेल डाल के हम लोग बंद करके स्विच ऑन करते, लाइट चालू। सेल के अंदर क्या भरा हुआ था, सेल के अंदर क्या भरा हुआ था, केमिकल। केमिकल के अंदर कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। हम लोगों को लाइट मिल गई, मींस केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल को भी छोड़ो, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो अगर हमारे घर पर, हमारे घरों पर क्या हो जाती है, लाइट चल जाती है तो क्या होता है, अंधेरा। नहीं, मैंने कहा जब लाइट चल जाती है और अगर आपके घरों पर क्या है, इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, घरों पर जब लाइट चल जाती है तो इन्वर्टर लगा हुआ है तो हम लोगों के घरों में लाइट के जाने के बाद में जो लाइट मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं वो इन्वर्टर से चलते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर में कोई इलेक्ट्रिसिटी फील्ड नहीं है, इन्वर्टर के अंदर केमिकल है, उन केमिकल्स में जो एनर्जी है उस एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी, और वो इन्वर्टर उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हम लोग के पास लाइट आ जाती है।
तो हम यूं कहते हैं केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को ही क्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब हम एक और चीज को डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यू कहा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इन इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट हाउ, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं हम लोग एनर्जी को, मगर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यू कहा कि यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई, कहां गई? फैन में गई। फैन ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? फैन ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो अपन ने डिवाइस यूज में ली वो क्या है? फैन। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो अपन ने दी और ये ट्यूबलाइट उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस का नाम क्या? ट्यूबलाइट। ऐसे ही हम यूं कह रहे हैं कि जब भी एनर्जी की एक फॉर्म को आप कोई सा भी एग्जांपल अपने दिमाग में लेकर सोचना एक बार, इस दुनिया में हर वो एग्जांपल, हर वो चीज जिसमें एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम लोगों को एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमेशा एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर भी तो हम लोग एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। जब एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में चेंज करेंगे तो हम लोगों को यहां पर भी किसकी जरूरत पड़ेगी? डिवाइस की। तो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए किस डिवाइस की हम लोगों को जरूरत है? जिस डिवाइस की बोलो हम लोगों को जरूरत पड़ती है उसी को सेल या फिर बोलो हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल और बैटरी। मैंने आप लोगों को बता ही दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को जैसे घर पर मैंने यूं कहा ना आप लोगों से कि भाई लाइट चल गई तो बोलो इलेक्ट्रिसिटी कहां से ऑब्टेन होती है? सेल से या फिर बैटरी से। अब बोलो अपन के पास सेल और बैटरी के बारे में बोलो अपन के पास डिस्कशन करें कि सेल और बैटरी बोलो अपन के पास क्या। मैंने यूं कहा यहां पर एनर्जी के कन्वर्जन दो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन दो। तो बताओ सेल भी कितने हैं? दो। एक तो ऐसे जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, एक तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, और एक ऐसे जो इलेक्ट्रिकल को काय में कन्वर्ट करे? बोलो इलेक्ट्रिकल को काय में कन्वर्ट करे? केमिकल में। ऐसे सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सेल्स को बोलो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल्स। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले जो सेल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बोलो अपन के पास क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बोलो मैंने कहा आप लोगों को हम लोग एनर्जी के कन्वर्जेंस के बारे में यहां पर स्टडी करेंगे कि ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये कन्वर्जन की स्टडी केमिस्ट्री की किस ब्रांच में करते हैं, ये कन्वर्जन किन लॉज से होते हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे ये कन्वर्जन पहले किए गए और अब इनको मॉडिफाई कैसे किया गया है, इन सारी स्टडीज को ही बोलो अपन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग पढ़े तो हम लोग एक बात पर विचार करें। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि सारे के सारे कन्वर्जन जब भी होंगे तब बोलो हम लोगों को एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, द सब्सटेंस विच वी आर गोइंग टू यूज शुड बी कंडक्टर इन नेचर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहेंगे? कंडक्टर आप लोग बताएं, कंडक्टर किसको कहते हैं? आप लोगों ने भी डेफिनेशंस पढ़ी हुई है कंडक्टर की कि कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है। तो एक बार हम लोग कंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, कंडक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर क्या होते हैं देखो। कंडक्टर जैसे बोलो मैंने कहा कि कंडक्टर दोज सब्सटेंसेज व्हिच अलाउ टू पास करंट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। करंट को अलाउ करें पास होने के लिए कि भाई उनमें करंट पास हो जाए। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मींस करंट तो तभी पास होगा जब चार्ज फ्लो होगा। मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि भाई अगर अपन के पास क्या है, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो बोलो हम लोग पढ़ दें, अगर वो कंडक्टर है तो उसमें चार्ज का फ्लो नेसेसरी है। कोई भी वो चीज जिसमें कंडक्टर, कोई भी वो चीज जो कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज क्या होना चाहिए? फ्लो। अगर उसमें चार्ज फ्लो नहीं हुआ तो वो कंडक्टर नहीं हुआ, चार्ज फ्लो हो गया तो कंडक्टर है। अब मैंने कहा चार्ज फ्लो, चार्ज तो क्या होगा? तभी फ्लो होगा जब कोई भी चीज फ्लो होगी। आप एक बात बताओ, मैंने कहा कि चार्ज फ्लो हो, मुझे एक एटम कंसीडर करके देखो और मैंने यहां पर मेरे आउटर शेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं टाइटली उनको पकड़ के रखूं तो बताओ क्या वो फ्लो होंगे? क्या नहीं, वो क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए। तो बताओ जैसे मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो कोई भी चार्ज तभी फ्लो होता है जब चार्ज क्या होता है? बोलो अपन के पास क्या होता है? फ्री होता है।
मींस एक डिस्कशन आ गया कि कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच कंटेन फ्री चार्जेस। जिस भी कंडक्टर में फ्री चार्ज होगा वो क्या है, कंडक्टर। फॉर एग्जांपल आपने चार्ज के बारे में सबसे पहला एग्जांपल सुना होगा, सबसे पहला जो एग्जांपल बोलो आप लोगों ने सुना होगा मेटालिक कंडक्टर, है ना। किसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, मेटालिक कंडक्टर्स। तो देखो मेटालिक कंडक्टर्स जिनमें जैसे मेटल्स होती है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है बोलो, करंट पास होता है। तो एक तो ऐसे कंडक्टर हो गए जिनमें करंट पास होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटल के हम लोग तार बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई की क्या आते हैं बोलो, काम आते हैं, पोल्स वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। इफ दे शुड डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे कैन नॉट सप्लाई द करंट, है ना। देन सेकंड बोलो अपन के पास, मैंने यूं कहा कि सेकंड एग्जांपल है बोलो अपन के पास क्या। सेकंड एग्जांपल को समझने के पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा डिस्कशन करता हूं। मैंने यहां पर दो बीकर ले लिए, इन दोनों बीकर में बोलो मैंने क्या भर दिया बोलो, पानी भर लिया। एक में NaCl ले लिया और एक में क्या ले लिया, C12H22O11 शुगर ले ली। हम ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों में से जैसे NaCl और शुगर में से वाटर में कौन डिजोल्व होगा। तुम एक बात बताओ, NaCl डिजोल्व होगा या फिर शुगर डिजोल्व होगी। तो बताओ NaCl और शुगर में से, दोनों में से पानी में कौन डिजोल्व होगा। तो बोलो मैंने कहा पानी में तो दोनों ही डिजोल्व होंगे, पानी में दोनों डिजोल्व होंगे, मगर यहां पर NaCl जो होगा वो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से पानी में किस में टूट जाएगा, आयंस में। बताओ ये भी डिजोल्व होगा, बट ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो बताओ डिजोल्व तो होगा मगर क्या आयन में टूटेगा। अब तुम एक बात बताओ, इस सॉल्यूशन के अंदर आयन आ गए, आयन बोले तो चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज आयन केटायन, नेगेटिवली चार्ज आयन एनायन। तो केटायन एनायन दोनों आ गए, चार्ज आ गए। तो बताओ इसके अंदर करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, होगा। इसमें होगा, इसमें आयन नहीं है, अरे है क्या, आयन नहीं है, इसमें आयन नहीं है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। तो जिसमें एक तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड फॉर्म में, एक होते हैं सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में, इनमें फ्री आयन की वजह से, इनमें फ्री आयन की वजह से क्या होगा बोलो, अपन के पास क्या करंट पास होगा। तो जिनमें फ्री आयन की वजह से करंट पास होता है, जिनमें किसकी वजह से करंट पास होता है, फ्री आयन की वजह से, जिनमें फ्री आयंस की वजह से करंट पास होता है, जिनमें फ्री आयंस की वजह से करंट पास होता है, उसे बोलते हैं बोलो हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई। तो कंडक्टर बोलो हम लोग के पास कितने तरीके के हुए, दो। एक तो जिनमें करंट पास होता है ड्यू टू द चार्ज के बेसिस पर स्टडी हो रही है। किसके बेसिस पर स्टडी हो रही है, चार्ज। अगर चार्ज बोलो हम लोग के पास दो तरीके का है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक क्या बोलो, फ्री आयन। फ्री इलेक्ट्रॉन वायर में मिलता है, फ्री आयन मिलता है सॉल्यूशन में, बैटरी में। हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी में क्या होता है, करंट उससे भी मिलता है अपन को। लाइट जलती है, टॉर्च लाइट, उसकी भी जलती है, तो उसके अंदर वायर भरा हुआ है या सॉल्यूशन, कोई लिक्विड भरा हुआ है, कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो जिनमें आयंस की वजह से करंट पास होता है उन्हें बोलते हैं बोलो अपन के पास क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कौन से कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब आज हम लोग जो चार्जेस के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, एक एक मेरी लाइन जो आप लोग, अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो भले आप लोग कितना ही अपना वीडियो पे टाइम दे दो या कुछ भी दे दो, आप लोगों को एक एक लाइन कंसंट्रेट होकर सुननी पड़ेगी। अगर आप एक एक लाइन कंसंट्रेट होकर नहीं सुनेंगे तो आप लोगों का पूरा टाइम मोबाइल पर भी क्या हो रहा होगा, वेस्ट ही हो रहा होगा। सब बच्चे ध्यान से, मैं अभी आप लोगों के सामने एक तो मेटालिक कंडक्टर, ये मेटालिक कंडक्टर, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।